इतने बड़े हादसे के बाद भी हरियाणा रोडवेज बच्चों की परेशानियों पर गंभीर नहीं, ये आरोप लगाए अंबाला लोकसभा से सांसद वरुण मुलाना ने। दर्शक देख सकते हैं कि जिले के बस स्टैंड पर सरेआम देखा जा सकता है कि कैसे लटकाए जा रहे छात्र, भटकाया जा रहा छात्राओं को। ये कारनामा है हरियाणा रोडवेज यमुनानगर डिपो का। गौरतलब है, एक निजी कॉलेज के विद्यार्थी सितंबर के महीने से रोडवेज के अधिकारियों के पास कभी आम आदमी के साथ तो कभी खास आदमी के पास बसों की कमी को लेकर धक्के खा रहे हैं। छात्र उपेंद्र ने बताया कि हमारे बस पास तो रोडवेज ने खुशी खुशी बना डाले, पर हमारे लिए बस भेजना इनके बस की बात नहीं। अभी एक दिन पहले ही वे लोकसभा सांसद चौधरी वरुण मुलाना से मिले और बसों की समस्या उठाते हुए गुहार लगाई कि उनकी बात परिवहन मंत्रालय यानी कि हाई लेवल के माध्यम से उठाई जाए। छछरौली में छात्रों को देख सांसद महोदय ने बताया कि वे अभी प्रतापनगर के कुटीपुर गांव की स्वर्गीय आरती, जो प्रतापनगर बस प्राण गंवाने वाली मेधावी छात्रा थी, के घर से ही उनके परिवार को सांत्वना देकर आ रहे हैं। उन्होंने पुराने मांग पत्र की कॉपी देख हैरानी और अफसोस जताया कि बच्चियों की जायज मांग के बावजूद रोडवेज ने सही कदम नहीं उठाए, जिस कारण 5 बच्चियां घायल और एक ने तो दुनिया ही छोड़ दी। गैर राजनीतिक अभिभावक सेवा मंच के संयोजक व जिलाध्यक्ष विपिन गुप्ता ने जोर देकर कहा कि कोई भी सरकार हो, जब चुनावी रैलियों के लिए बस उपलब्ध करवानी होती है तो प्रशासन आनन फानन में दूसरे राज्यों से भीड़ तंत्र को इकट्ठा करने के लिए दक्षिण से उत्तर हरियाणा की रोडवेज बसें भी मुफ्त में उपलब्ध करवा देता है। और अब जब बेटियां पढ़ाने की बारी आई तो वे पढ़ने व उच्च शिक्षा के लिए बस मांग रहे हैं, तब अधिकारी कभी ड्राइवरों की कमी तो कभी बसों की कमी बता बहाने बनाते नजर आ रहे हैं। एक तो निजी कॉलेजों में बेटी पढ़ाओ और फिर उसे बसों में घंटों पहले से ही ठूंस ठूंस कर भरी बसों में पिसने के लिए भेज दो। ऐसे में भला कौन माँ बाप अपनी लाडलियों की इन दुर्दशा को देखकर पढ़ने जाने देगा। सरकार को इस दिशा में बिना देरी किए कदम उठाते हुए सभी आसपास के शिक्षण संस्थानों के समयानुसार हर रूट पर बसें चलानी सुनिश्चित करवानी चाहिए, या बसों के फेरे चौगुना बढ़ाकर समस्या का हल निकाला जाए एवं पढ़ने वाले बच्चों को इलेक्ट्रिक बसों में भी पास मुहैया कराए जाएं। यमुनानगर से संवाददाता संदीप गांधी की स्पेशल रिपोर्ट। हम बहुत परेशान हैं और ये सर ये अखबार की कटी में जो 10 बसें आई हैं, वो जो बाहर जो 6 बसें आ चुकी हैं अभी हमने जो पढ़ा है इसमें, तो वो हम ये भी जानना चाहते हैं वो कहाँ कहाँ दोबारा हमारे रूट पे भी क्या वो बसें लगेंगी और क्या रहेगा उनका। जो हमारे पास नई 10 बसेज आई है ना, वो सब लॉन्ग रूट पे चलेंगी और जो लॉन्ग रूट से उतरेंगी वो लोकल चलेंगी, जो बसेज हैं वो लोकल चलेंगी। और अभी बुधवार को इन बसों की पासिंग होगी, उसके बाद ये रूट पे आएंगे, उससे पहले ये रूट पे नहीं आएंगे। सर बच्चों का ये कहना है कि पहले भी ज्ञापन दिया गया था, कोई संज्ञान नहीं लिया गया, तो क्या इस बार इन बच्चों की कुछ सुनवाई हो पाएगी? बेटियों को कोई बैठने के लिए जगह नहीं बसों में दी जा रही है? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। हम बसेज के रूट बढ़ा रहे हैं। हमने 2-3 बसेज लॉन्ग रूट की बंद कर दी हैं, उसकी वजह में हमने लोकल बसेज रूट को ज़्यादा बढ़ावा दिया है। सर अगर दामला की बात करें तो दामला में जो लॉन्ग रूट की बसें हैं वो रोकते नहीं है, क्योंकि हमने एक जगह लाइव वो किया था तो वहाँ बसें रोक नहीं रहे हैं, बच्चे पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन हरियाणा रोडवेज की लॉन्ग रूट की बसें रुकते ही नहीं वहाँ पे। सर हमने ना दामला के अंदर स्टैंड इंचार्ज को खड़ा किया है, आपने उनकी कहीं की ड्यूटी लगाई हुई है और सभी बसों को रुकवा के वहाँ बच्चों को बिठा के हम भिजवा रहे हैं। उसका नंबर कोई वहाँ पे जो खड़ा? हाँ, उसका नंबर मैं सर इलेक्ट्रिक बसें जो सी हैं उनमें जो बच्चों के हैं पास वो चलते नहीं हैं, तो उनके पास भी यदि चलवा दिया जाए तो बच्चों को कुछ समय के लिए तो राहत मिल सकती है जब तक नई बसें नहीं आती हैं। दो से बस आती है इधर। जी। देखो जो इलेक्ट्रिक बसेज हैं, AC इलेक्ट्रिक बसेज हैं, उनमें अभी बच्चों की सरकार की तरफ से अलाउड नहीं किया गया। जैसे ही उनको सरकार की तरफ से कोई ऐसी हिदायत आती है, तो बच्चों की मांग पत्र में मांग है, उनकी मांग है कि उनको ये प्रावधान करवाया जाए। ठीक है, ये हम सर आगे अपने GM साहब को के थ्रू हेड ऑफिस में भेज देते हैं। बाकी जैसे ही हिदायत कोई रूल रेगुलेशन आते हैं वहाँ से हम वैसे ही कोई इम्प्लीमेंट करते हैं।
जी सर, धन्यवाद। एक चीज़ और सर, वो जो हमारा अब आप देखेंगे तो हमारे जो रूट है सर, उस पर सर अब बसें जो जाती है लड़कियाँ खड़े, हम खड़े होकर भी नहीं जा सकते, जो गवर्नमेंट बसें जा रही हैं। तो सर उसके बारे में बताओ सर, उससे कब सहूलियत मिलेगी कि हमें एटलीस्ट खड़े होकर भी जाने की जरूरत है सर। जो यमुनानगर से मारवा कला वो नारायणगढ़ वाला रूट है सर। तो उस पर ना अभी हमने ना कुछ बसों की ना 6-6 गेड़े लगाने शुरू कर दिए हैं, उनकी रोटेशनें बनाई जा रही हैं और धीरे धीरे ना उसमें आपको असर दिखेगा और उसमें से आपको ये समस्या आने की नहीं। जी धन्यवाद।